वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पिछले वीडियो की। इसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इस काल तक कुछ आर्य सप्त सिंधु से लेकर गंगा की घाटियों तक अन्य सीमावर्ती स्थानों का पलायन कर चुके थे। काम्बोज, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विजय, मगध, अंग आर्यों के निवास क्षेत्र थे। इन्हें जनपद कहा जाता था। इस काल में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन होने लगा। राजनीतिक जीवन। राज्य का प्रमुख शासन तथा सेनापति होता था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। पुरोहित धार्मिक कार्य करते थे। बलि का स्थान अब शुल्क ने ले लिया था, जो एक नियमित कर था। राजा अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करता था। सामाजिक जीवन। समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्गीय लोगों के जन्म पर आधारित न होकर कार्यों पर आधारित था। शिक्षकों को ब्राह्मण, शासकों व प्रशासनों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों व साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। आश्रम व्यवस्था। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन 25-25 वर्गों में बांटा था। पहला ब्राह्मण, दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। शिक्षा व विज्ञान। राजपुत्रों को उत्तर वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। शिक्षण कार्य मौखिक रूप में दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार स्त्रियों को भी था। गार्गी एक महान विदुषी थी। गुरुकुल में गणित, विज्ञान, धनुर्विद्या तथा अन्य युद्ध कौशल भी सिखाए जाते थे। ये गणित की सभी शाखाओं, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, खगोल गणित, ज्योति को गणित के नाम से ही जानते थे। संभवतः शून्य का ज्ञान हुआ। इसके अलावा प्रत्येक अंक के स्थानीय मान व मूल्यमान की जानकारी भी थी। खेल व मनोरंजन। इस काल के लोगों के प्रमुख मनोरंजन थे घुड़सवारी, रथ दौड़, शिकार, संगीत, नृत्य आदि। जुआ खेलना भी मनोरंजन था, हालांकि इसे निंदनीय माना जाता था। आर्थिक जीवन। लोगों का जीविका के प्रमुख का साधन कृषि था। इस युग में कृषि में भी सुधार आया। आर्य लोग पशुपालन को बहुत महत्व देते थे। गाय को पवित्र माना जाता था तथा अद्य मारने के अयोग्य समझा जाता था। गोवध करने वाले को मृत्यु दी जाती थी। चर्मकार, बर्तन निर्माण, बढ़ाईगिरी, आभूषण बनाने जैसे कार्य बहुत उन्नत हो गए। इस युग के विशेष बर्तनों को चित्रित धूसर भाड़ कहा जाता था। चांदी, सोना, सीसा, टिन, तांबा तथा लोह की धातुएं का प्रयोग आभूषण, जलयान, उपकरण
आदि बनाने में किया जाने लगा। तांबे को लोहित अक्षय तथा लोहे को श्याम अक्षय कहा जाता था।